गुड इवनिंग दोस्त, मैं अखिलेश मौर्य शेयर के फंडा में आपको जो बताने जा रहा हूँ वो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आज के जो शेयर मार्केट का जो कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से सब लोग बैंक निफ्टी में इंट्राडे और फंडों में बहुत से लॉसेस कर दे रहे हैं, जो कि बिना इसकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग लिया जाता है। ट्रेनिंग करने के बाद ही आप इसको लॉसेस से बचे जा सकते हैं। क्योंकि सेबी के रेगुलेशन में भी ये भी कहा गया है कि आपका जो आप 100% लोगों में से 10% ही ऐसे लोग हैं जो उससे कमाई करते हैं, और जो बाकी अनजान रहते हैं वो उससे नुकसान ही झेलते हैं। इसलिए आप इंट्राडे में न जाएं, कुछ दिन सीखें, उसके बाद में चार्ट को पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करें, कैसे करना है और कितने समय पे टाइम फ्रेम पे करना है और कैसे प्रॉफिट निकालना है, ये सब आप पहले सीखें, फिर उसके बाद में इंट्राडे में जाएं। आप कैश फ्लो में आप काम कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। शेयर को लॉन्ग टर्म के छोड़िए, वो बहुत अच्छा बेनिफिशियल होता है। लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं आप। लॉन्ग टर्म छोड़ने में बहुत अच्छी बातें होती हैं, कुछ चीज़ें उससे आपको सीखने के लिए टाइम भी मिल जाता है। स्टॉप लॉस लगाने में टाइम है, बाई और सेल करने के लिए टाइम होता है। ऑन द स्पॉट आपको थिंकिंग नहीं करना है उसके बारे में, पर्टिकुलरली आप उस शेयर के बारे में जान सकते हैं। मैं आपको आज स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। जैसे आप मान लीजिए किसी भी XYZ शेयर को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू क्या है और क्या कारोबार कर रही है, आगे आने के बाद में क्या सिस्टम दे रही है, कैसे आपको सर्विस है, उसका सेल्स है, वो सब के बारे में आप पर्टिकुलरली जान लें। उसके बाद में आप रिसर्च करें कि ये शेयर आने वाले 1 से 5 दिनों के बीच, 15 दिनों के बीच में 10 से 5% ग्रोथ दे सकती है। बहुत से शेयर हैं जो आपको कुछ न कुछ न्यूज़ आती हैं, कंपनी कभी बोनस शेयर देती है, स्प्लिट करती है, डिविडेंड देती है, उस समय निवेशक उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो आपसे 5 से 10% आपको ग्रोथ पता चल जाता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए यही सब तो पता करना है कि शेयर में कैसे करना है। दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ अपना गोल निर्धारण करें कि हमें पर्टिकुलर XYZ शेयर से कितने हमें प्रॉफिट मिल सकते हैं। हम अगर 5 से 10% के बीच में हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वेल गुड है। क्योंकि हमें कितना चाहिए, अगर कोई भी बैंक देती है तो हमें साल का 7% 8%, अगर हमें 10 से 15 दिन में एक कोई पर्टिकुलर शेयर हमें ग्रोथ दे रही है तो हमें उसमें ऐतराज़ क्या है, हमें उससे लेना चाहिए। जितना लेंगे उतनी अच्छा है, हमें देने से अच्छा लेना। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज दैट स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने कैश पे खरीदा, इंट्राडे तो कर नहीं रहे हैं कि आज के दिन आज ही हमें लॉस हो गया प्रॉफिट होगा, वो तो आपके बेनिफिट में होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले बड़ी बात है आप क्या करना है, आपको किस चीज़ पे कितना फोकस करना है, कितना हमें चाहिए, क्या गोल है, क्या हमारा कितना हम निर्धारण कर रहे हैं कि हमें इतना चाहिए, तो उसी पर्टिकुलर काम पे आप करना है। 1 से लेकर 15 दिन के बीच में आप उसको किसी भी शेयर को अच्छा से फंडामेंटली शेयर को खरीदिए। डिविडेंड जो दे रही है, बोनस स्प्लिट कर रही है, तो कोई अच्छा न्यूज़ है तो उस पर आप लेने के बाद में आप उसको पर्टिकुलरली गोल निर्धारण कर दीजिए। उसके बाद में आप अपना उसको जैसे ही आपको 5 से 10% आप उसके साथ निकल जाइए। हाँ, मैं एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा कि आप स्टॉप लॉस को इग्नोर मत करिएगा। स्टॉप लॉस हमेशा आप उसको एक जितनी आपकी लग रहा है कि हमें इतना लॉस करने पे कोई दिक्कत ना हो, उतना स्टॉप लॉस आप लगाते रहिए। स्टॉप लॉस को आप ट्रेड में अपग्रेड करते रहिए। किसी भी स्टॉप लॉस को आप लगाए हैं तो आपका अगर शेयर बढ़ रहा है तो आप उसको भी बढ़ाते जाइए, स्टॉप लॉस को भी इंक्रीज करते रहिए। आपको प्रॉफिट निकलना ही निकलना है। इंट्राडे में मत जाइएगा, सीखें और सावधानी से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं अखिलेश मौर्य आप लोग को मैं एक ही सजेशन देता रहूँगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग में अपना कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।